ट्रूडो गए, अब यूनुस की बारी। कनाडा के पीएम ट्रूडो का हश्र यूनुस के कानों तक भी पहुंच चुका है। यूनुस ने भी बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल खड़ा किया हुआ है। वो भी भारत के खिलाफ उलूल जुलूल बयानबाजी कर चुके हैं और इसलिए अब यूनुस भी घबरा रहे हैं, क्योंकि एक तो बांग्लादेश में उनके खिलाफ विद्रोह की आग फैल रही है, दूसरी तरफ भारत की कूटनीतिक ताकत यूनुस की नींद हराम करने के लिए काफी है। क्या फिर भड़कने लगी है बांग्लादेश में विद्रोह की आग? हसीना के बाद अब यूसुफ सरकार का होगा तख्ता पलट। क्या हिंदू विरोधी सोच यूनुस पर पड़ेगी भारी? ट्रूडो गए, अब यूनुस की बारी। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से वहां सत्ता की कमान मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के हाथ में है। लेकिन इस सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में कभी भी शांति नहीं रही। छात्र आंदोलन से भड़की तख्तापलट की आग में अल्पसंख्यक हिंदुओं की जिंदगी नर्क बनाकर रख दी है। ऊपर से कट्टरपंथियों की भड़काऊ बयानबाजी से भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते कड़वे होते चले गए। बांग्लादेश में एक बार फिर स्थिति बेकाबू होते दिख रही है। यूनुस सरकार के खिलाफ छात्र सड़कों पर नजर आ रहे हैं। फिर से हालात वैसे ही बन गए हैं जैसा पिछले साल था। पिछले साल छात्रों ने ही शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। उस आंदोलन की वजह से बाद में उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था। अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार भी डरी हुई है और डर की वजह है। पहली वजह बांग्लादेश में छात्रों का आक्रोश, दूसरी वजह छात्रों के साथ जमाते इस्लामी और तीसरी वजह भारत की कूटनीतिक ताकत। मोहम्मद यूनुस की घबराहट पिछले दिनों एक इंटरव्यू में भी सामने आई थी। কারণ এত ঘনিষ্ঠতা থাকলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিক ব্যক্তি যদি ওখানে ক্ষমতায় থাকে তার একটা প্রভাব তো হতেই পারে না। এবং ইতিমধ্যে अब एक बार फिर छात्र सड़कों पर हैं और इस बार निशाने पर हैं मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार। कहा जा रहा है कि जो छात्र अब सड़कों पर हैं वो मोहम्मद यूनुस की सरकार के कुछ फैसलों से खुश नहीं है। यूनुस सरकार के इन फैसलों में शामिल है देश के नाम बदलने और संविधान को बदलने का ऐलान। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो छात्र आंदोलन करने आगे आ रहे हैं उनके पीछे जमाते इस्लामी का हाथ है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि छात्रों के इस आंदोलन को अब्दुल हन्नान नेतृत्व कर रहा है। बांग्लादेश में जब शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन हुआ था तो उस दौरान भी अब्दुल हन्नान काफी एक्टिव था। एक तरफ बांग्लादेश में विद्रोह की आग बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस भारत के कूटनीतिक ताकत से भी डर रहे हैं। यूनुस का डर और भी तब बढ़ गया जब जस्टिन ट्रूडो ने अपना इस्तीफा सौंपा। दरअसल जस्टिन ट्रूडो को भारत से उलझना भारी पड़ा। जस्टिन ट्रूडो को लगा था कि खालिस्तानियों के पक्ष में खड़े होकर वो अपनी सरकार बचा लेंगे। उनको लगा था कि भारत पर झूठे आरोप लगाकर वो हीरो बन जाएंगे, लेकिन सच्चे देश के लोग जान गए कि जस्टिन ट्रूडो झूठे थे और भारत सच्चा। और आखिरकार जस्टिन ट्रूडो को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। जाहिर है मोहम्मद यूनुस को भी पता है कि उन्होंने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर हिंदुओं पर जो जुल्म किए हैं उससे भारत में जबरदस्त गुस्सा है।
साथ ही खुद यूनुस और उनके मंत्रियों ने भारत के खिलाफ जो तल्ख तेवर दिखाए हैं, उसका खामियाजा कभी न कभी बांग्लादेश को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।